हेलो। मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? हेलो। यस आज सर सर। क्लास नहीं लेंगे आज। डस्टर नहीं है। डस्टर। जी। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा उनका। CH4 NH3। NH3 क्या होता है जी? ठीक है। ये उनके आप लोग को बताने लोन पेयर भी कितने होते हैं। लोन पेयर प्लस हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ज्योमेट्री भी बताना है साथ में। इन सब के हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। और ज्योमेट्री शेप नहीं पूछेंगे, साथ साथ में लोन पेयर भी बताना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होगा तभी निकलेगा इनका। ठीक है। गुड इवनिंग। क्वेश्चन रिपीट कर दो। इनके हाइब्रिडाइजेशन बताने हैं, कितने लोन पेयर हुए होंगे ये भी बताने हैं, और ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर और ज्योमेट्री। शेप नहीं पूछेंगे। साथ में इनका वो भी तो लिखिए ना, कि किस कंपोनेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो। आप ऐसे ही भेज दोगे तो हमें कैसे समझ में आए। CH4 1 लोन पेयर, सही बात है। नहीं होगा, डाल मत देना लोन पेयर।
हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कौन बताएगा यहाँ पर? इधर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो शीट कैसे करोगे बच्चों? देखिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, 4 यहाँ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 0। 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। लोन पेयर कितना होगा? 0। ठीक है, यहाँ आ जाइए अब। सिग्मा बॉन्ड कितने बनाएगा ये? बॉन्ड कितने बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं ना, कितने बना रहा है सिग्मा बॉन्ड? 4। 4 प्लस लोन पेयर कितना है? 0 लोन पेयर। कितना हो जाएगा? 4। 4 का क्या आएगा? 1 है 3p। इसी तरह इनका भी निकालिए। ज्योमेट्री इसका क्या हो जाएगा? TVP। क्या हो जाएगा ज्योमेट्री बताइए? TVP। टेट्राहाइड्रल। इस तरीके से बनेगा इसका स्ट्रक्चर। CH नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? हाँ कितने हैं? 3। निकालिए सेम इसी तरीके से। निकल गया? अच्छा। कितना होता है? 5 होता है प्लस कितना? 3 है, सॉरी माइनस है। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? कितना लोन पेयर हो जाएगा? 1 होगा ना? 1 लोन पेयर। यहाँ आ जाइए अब। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 3। लोन पेयर कितने हैं? 1 है। कितने हो गए? 4 हो जाएगा ना, इसको जोड़ोगे तो 4। क्या हो जाएगा? sp3। स्ट्रक्चर ओ ज्योमेट्री इसका ऐसा हो जाएगा, यहाँ लोन पेयर लग जाएगा n।
इसके नीचे वाला लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो आता होगा ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर किए होगे तो ये इजी हो जाएगा और भी। हो गया, बनाइए सन, छोड़िए मत। बन गया, दिखाना। ये बनेगा, और बार बनाइए। कभी IF7 बना के भेजिए इसका। क्या होगा उसका एवरेज बता। SP हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका। अच्छा बताइए, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ? कोई यहाँ बोला 5 होगा पक्का? यहाँ पर कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हाँ बोलिए बोलिए, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा और यहाँ पर कितना होगा? हाँ 4 6 होगा, जोर से बोलो। यहाँ इसका 4 होगा 6 होगा, चलिए निकालिए अब। हो गया, तो बच्चों ने भेजा बस। चलिए एक का बता देते हैं, इसका कितना है 5 होता है, एक माइनस कर दो इसमें से, ठीक है 4 हो जाएगा।
दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के कितने वाले सेल? 6 चाहिए, कितने? 2, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 0 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितने होंगे? 0 लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड कितने बना रहा है ये? 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। कितने हो जाएगा ये? sp। sp क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन उसका ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री लीनियर। स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर होता है ना। इसका बना के देखिए। वैसे अगर मान लीजिए कहीं बाय द वे एक्सेप्शन भी आता है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे कि फ्री रेडिकल, केटायन, ये सब आते। अभी पर यहाँ 0 दिया गया है। नीचे वाला सेम कॉपी है उसका। नीचे वाला क्वेश्चन सेम कॉपी है। क्या आ रहा है इसका? आप आप P2, चलिए निकालते हैं इसका भी। यहाँ ऑल इन वाले क्या आ रहा है इसका? ठीक है, चलिए कितना होगा ये इसका? 6 हो जाएगा। 2 कितना? 4। 2 इलेक्ट्रॉन कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 1 लोन पेयर हो जाएगा। कितने? 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कितने? 1 है। कितना हो जाएगा? 3। 3 का क्या होता है? sp। ज्योमेट्री स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री में या स्ट्रक्चर में? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा बनता है ट्राइगोनल प्लेनर? चलिए नीचे वाला देखिए। वैलेंस बता देते हैं। वैलेंस शेल फास्फोरस का होता है 5 होता है। होगा कितना? क्या? 7 होता है।
नहीं बना, बन जाना चाहिए था अब तक तो। sp3 होगा क्या, होगा क्या sp2? इसका क्या था, इसका स्ट्रक्चर क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर का आप ले सकते हो n, ठीक है, इस तरीके से O O और एक लोन पेयर इस तरीके से। इसका आ जाएगा आपका फास्फोरस का कितना होता है 5, यहाँ कितने होने चाहिए, यहाँ है कितना एक्चुअल में 4 है। क्लोरीन का 7, 7 ही थोड़ी होगा, कितने क्लोरीन है ये तो देखिए, 4 है, तो आपको कितने आ जाएंगे वहां पर, हैं? इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्लोरीन को 7 होता है, 3 चाहिए, कितने चाहिए इधर, ठीक है आनंद, एक, कैसे चाहिए मतलब, कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पर, आउटर मोस्ट शेल वाला ऑक्टेट रूल, सभी एलिमेंट क्या चाहते हैं, स्टेबल रहना, ठीक है, स्टेबल रहने के लिए क्या 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 ऑक्टेट रूल कहता है कि सभी इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं, ऑक्टेट रूल, मतलब एक्सेप्शन हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जो होता है डुप्लेट शो करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ, आयोनिक बॉन्ड तो पढ़े होंगे 10th में, ठीक है, एक होता है Na प्लस क्लोरीन, देखिएगा ध्यान से, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से देखिएगा, अरेंज कीजिए इस पे, 2 8 1 रहेगा, इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, बेटर क्या होगा, 8 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना या एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना, किसी को देना, सेम क्लोरीन का कर लेते हैं, कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है पहले ये तो पता होना चाहिए, 11, इसका तो हो गया ना, क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ठीक है आनंदी, गुड, हाँ करी कीजिए अरेंज इसमें, 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना बेटर होगा कि साथ किसी को देना, एक लेना, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा Na प्लस क्लोरीन Cl माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस जगह बताइए अब, 10 इलेक्ट्रॉन है ना, इजी, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 18 है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं ये लोग सभी, और मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, डोनेट करता है, नॉन मेटल जो होते हैं गेन करते हैं, मेटल और नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल बॉन्डिंग कौन सा बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच, हाँ जोर से बोलो, हाँ आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, और नॉन मेटल के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, ठीक है, वन ड्रॉप मेटेलिक बॉन्ड भी होता है, सब पढ़े हो, यहाँ कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है, इन सब में देखिए कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है, जी कोवलेंट हो रहा है ना, नॉन मेटल है और नॉन मेटल ही दोनों, नॉन मेटल में क्या होता है, मेटल नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर होता है, आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का, और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है, दो एलिमेंट शेयरिंग करते हैं, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये पता होना चाहिए, फास्फोरस का होता है 5 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, इसका भी 1 होता है इसका,
1 चाहिए होता है, कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 0 एंड 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, 4 क्या आ जाएगा sp3, 3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल, tetrahedral ठीक। IF7 का कीजिए, IF7 का IF7 का कीजिए, SF6 IF7 SF6 एक ले लेते हैं XeF6, क्या है X, चलिए इजी कर देते हैं, 2 ले लेते हैं, क्या है Xe, sp6 हाँ लोन पेयर भी बताने हैं बच्चे, साथ में हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हो तो उसके साथ में लोन पेयर भी लिखिए, नहीं है तो 0 लिख कर भेजिए। जेनॉन होता है, नोबल गैस पता है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इधर ऑनलाइन वाले बच्चे कितने होते हैं? हाँ जो 18 ग्रुप होता है नोबल गैसेस कहते हैं, fully filled इनर्ट गैस बोलते हैं। सर फुली फील्ड होते हैं उसमें। हाँ ठीक है, वो तो ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं, इसलिए देख वो किसी से रिएक्ट भी नहीं करते, रिएक्ट कराना पड़ता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इससे पहले पढ़े होंगे, वो फेल्ड हुआ था, क्यों हुआ था फेल्ड, इसमें क्या कमी थी, जो हाइब्रिडाइजेशन आया, VSCPR आया, VBT आया, कुछ तो कमी रही होगी ना। the electron लुईस डॉट deficiency स्ट्रक्चर का which था, is और वो electron शेप और rich ज्योमेट्री, shape हाँ वो ज्योमेट्री एंड शेप को डिफाइन नहीं कर सका, इसलिए किसका कीजिए, कोशिश तो कीजिए। आई का कितना होता है आयोडीन का? कौन से ग्रुप का ये बता दीजिए आयोडीन? 17th। तो 17 ग्रुप के जो होते हैं पीरियोडिक टेबल भी पढ़ के आए हो, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर एक कम होता है। एक कम होता है, मतलब 7 होता है, तो 7 लीजिए। आई फ्लोरीन 1 शेयर करेगा, चलिए ये भी बता देते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनेगा।
में लोन पेयर बताइए अब। स्ट्रक्चर इस टाइप का बनेगा। कितने हैं? आई तरीके से बनेगा इसका स्ट्रक्चर। एफ 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 हो गया बच्चे। आई एफ 7 का। हाँ 7 है ना वो। ठीक। नहीं आया। 7 होता है और इसका 7 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 0 लोन पेयर हो जाएंगे। चलिए आगे बनाइए। बन गया ना सबका? क्या आ जाएगा? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? इधर ऑनलाइन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इसमें? C3D3। ठीक है। अरे 7 का कितना होता है? यहाँ बच ही क्या रहा है? 7 नहीं बन रहा है। 7 सिग्मा बॉन्डेड। ठीक है 0 लोन पेयर है। 7 7 का क्या होता है? एक एस ले लो 1 हो गया। 3 पी ले लो कितने हो गए? 4 D3 कितने हो गए? नीचे वाले का SF6। क्या कितना होता है सल्फर का? इधर सल्फर का कितना होगा? कितना होता है इसका? 16 होता है। 286 होगा। ठीक है ये वो मैं शेल्स वाले बता रहा हूँ, पढ़े होगे भी गए होगे। तो अप्लाई कर दीजिए फिर 6 और 6 माइनस कितने हो गए? 6 2 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ठीक है अब मुंह से बन जा रहा है ना। sp3d2। ज्योमेट्री कैसा होगा इसका?
क्या होगा इधर? ऑक्टाहाइड्रल होगा। इसका बताइए अब। चलिए निकालते चलिए, डिफिकल्ट वाला भी नहीं देंगे। XeO4 BrO3 माइनस CO2। लोन पेयर भी बताइएगा इनके। उसके बाद ये सॉल्व करोगे तो इजी हो जाएगा आपका। थोड़ा बुरा हाल है। बनाइए इसके बाद फिर। ये बनाइए फिर क्वेश्चन आंसर देते हैं आपको। क्या होगा फर्स्ट का? XeF2 का। अब बताइए बच्चे क्या? sp3d हो रहा है। XC3D हाँ कहीं नहीं हो रहा है। इसका कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा? 2। कितने बचे? 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 0 लोन, 0 नहीं बचेगा। X6 बचेगा। 8 - 6। 6 में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 1 लोन पेयर बचेगा। हम्म, क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन, अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन के कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 3। अब कितने हैं यहाँ पर सिग्मा? 2 लोन पेयर कितने हैं? 3 कितने हो गए? 5 पर क्या आ जाएगा? sp3d। इसका भी कीजिए इसी तरीके से। x का कितना आ जाएगा? 8। कितने हैं यहाँ पर? 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन कितने करता है? 2। तो 4 के कितने हो जाएंगे? 8। 0 इलेक्ट्रॉन, 0 लोन पेयर। बॉन्ड कितने बना रहा है ये? 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर sp3। इसका कीजिए। Br का क्या होगा?
कितने हैं? यहाँ देखिए, आपको यही नहीं पता बच्चे, हाइड्रोजन वाली जो शेल्स होती है, रॉ होती है पूरी नीचे तक की, इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं, +1 होता है, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम वाले में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ओ कॉपर सॉरी, कैल्शियम वाले में 2+2 होता है। उधर हाइड्रोजन वाले में कितना होना चाहिए? -1। कार्बन वाले में कितना होता है? एक्सेप्शन भी होते हैं इसमें, ऐसा नहीं है। कार्बन वाले में बताइए, कार्बन का कितना होता है? 4। उसके नीचे जितने भी होंगे, मोस्ट ऑफ दी, किसी किसी एलिमेंट को छोड़कर 4 ही शो करेंगे, ठीक है। तो बी आर कौन से ग्रुप? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेंस्टीन, बी आर वाला, है ना। तो कितना आ जाएगा उसका? 7 हो जाएगा। निकालिए फिर 7 का। 7, और यहाँ भी देख लीजिएगा, इस जगह क्या लिखा है? यहाँ माइनस है, माइनस लिखा है, तो क्या होगा? 7 का 8 हो जाएगा। हम्म, निकालिए, हम भी निकालते हैं। हम्म, 1 लोन पेयर हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, ठीक है। CO2 का, CO2 का भी निकालिए। CH3COOH, क्या बोलते हैं इसको? हम्म, यार क्या बोलते हैं इसको जी? एसिडिक एसिड। ठीक है, 3। चलिए बताइए, इसमें से sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा करता है? निकालिए सबका, तीनों का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट वाला शो करता है, वो होता है कार्बन। कार्बन का बताइएगा, लिख देता हूँ, पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इजी है, निकाल लोगे क्योंकि हमने अब ये हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया आप लोगों को। इन विच ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज इज दिस, इज द अंडरलाइन कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन? कार्बन, वो कार्बन को हम मार्किंग भी कर देते हैं, ठीक है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इसमें से इन चारों कार्बन में से कौन सा ऐसा कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? स्ट्रक्चर बनाइएगा तभी बनेगा ये।
डाइपोल मूवमेंट वाले, पोलर नॉन पोलर वाले क्वेश्चंस की करवाया सर ने, पोलर नॉन पोलर वाले? Yes, sir. ठीक। चलो एक कार्बन का बता देता हूँ मैं, बाकी का तो आप खुद निकाल लोगे। CH3 CO, इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं ना। अब भी नहीं पता चल रहा है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अच्छा बताइए, कितने पाई बॉन्ड बने हैं कार्बन के चारों तरफ, कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं? 1 pi 3 6। जी साहब बोलिए, सुनाई नहीं दिया आपको, एक और बार बोलिए बच्चे। लोन पेयर नहीं बताने बच्चे, कितने सिग्मा और कितने One, पाई। two. 1 pi 3 sigma। पूरा नहीं, ये कार्बन के साथ वाली बात करें, इधर इधर को नहीं दिखेगा, इधर भी तो बनेगा ना सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को छोड़ दीजिए, हम खाली इसका हाँ गुड बच्चे। 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2, वो तो नहीं है, नीचे वाला देखिए अब। ये तो नहीं हो सकता, हमने sp3 की बात की थी, ये तो sp2 निकला ना, इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। सेकंड वाला बोल रहे हैं, देखते हैं। क्या आएगा इधर? सेकंड वाला होगा ना, इधर ऑनलाइन वाले बच्चे कौन सा आएगा? Second। सेकंड, चलिए देखते हैं। CH3 CH 1H एंड 1H, और ये हो गया OH। कितने हैं इसकी तरफ सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड, क्या आ जाएगा? sp3। इस वाले का चेक कर लेते हैं एक बार। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कितने पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है? 1 पाई है, 3 सिग्मा है। ठीक, चलिए ये हो गया sp2, इसका भी वैसा ही होगा, इसका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, 3 ही सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं।
ठीक है। अब वाटर का देखिए, द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज 104.5 डिग्री ड्यू टू, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को रहने दीजिए, बिना ऑप्शन के ही बनाइए इसको, हाइब्रिडाइजेशन बताना है इसमें। तो देखते हैं, sp3 वाला ही करेंगे। NH3 PCl5 और BCl3, ऑप्शन दिए गए हैं आपको sp3d, sp2 एंड sp3। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन sp3, sp3d, sp2। थर्ड ऑप्शन है sp2, sp3, sp3d। फोर्थ ऑप्शन है आपका sp3, sp2, sp3d। अरेंज कीजिए इनको इस टाइप से। थर्ड फॉर्म निकाल कर देखिए, देखिए तुक्का ना लगाइए, निकाल कर देखिए उसको। हो गया सेकंड, ठीक है, सेकंड। ऑप्शन आएगा सेकंड, ठीक सेकंड ही आएगा। कितना होता है? 5 ये होता है और 5 ये हो गया, 0 लोन पेयर हो गए, इसका कितना हो जाएगा sp3d। इसका कितना हो जाएगा, एक लोन पेयर भी है ना, sp3 हो जाएगा, और इसका sp2। बोरॉन का कितना होता है? 5 -3, कितने बचे? 1 लोन पेयर है ना, तो 3 बचेंगे, तो 3 का क्या होता है sp2।
सर स्टैटिक पे sp2 क्यों आया? जी सर स्टैटिक पे क्या बोल रहे हो? सर वो जो sp3 लिखा ये है sp3 आएगा। हाँ, इसका बताना है आपको निकाल कर क्या। ये sp3 है, n का, ns3 का, और इसका आ जाएगा pcl5, और इसका आ जाएगा bcl3। ये आंसर है इनके। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। द पेयर ऑफ स्पीसीज, लास्ट क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन वाले ही क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, डाइपोल वाले नहीं करवा रहे हैं। द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल शेप फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ स्पीसीज, for molecules of both species. The pair of species having identical shape for molecules of both species. ऑप्शन आपके XeF2 CO2 फर्स्ट है। बी ऑप्शन आएगा आपका BF3 PCl3। सी ऑप्शन आएगा PF5 IF5। इसके बाद डी ऑप्शन आएगा CF4 SF4। दो ऐसे होंगे इन दोनों में से, जैसे कि ये होगा, फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्टाहेड्रल शो कर रहा होगा तो ये ऑक्टाहेड्रल, ये लीनियर शो कर रहा होगा तो ये भी लीनियर। ठीक है, एक ऐसा होगा जो दोनों एक ही ज्योमेट्री शो कर रहे होंगे। कितने बच्चे आए? 5 ही बच्चे हैं। ये दो आप रख लो, सॉल्व करना। डीपीपी ले तो सोचा नहीं कि कितने बच्चे आएंगे तो हम ज्यादा ले आते हैं। नेक्स्ट क्लास में ले लेना जो बच्चे बच्चे होंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे। निकालिए इसको। डाइपोल वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको 11th पास की तैयारी करनी है कि आईटी या नीट की तैयारी करनी है? आप बताइए बच्चे, कौन सा ऑप्शन आ सकता है? कौन सा ऑप्शन आ सकता है? सी लग रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन लग रहा है? हाँ, डी लग रहा है। आपको कौन सा लग रहा है बच्चे? नहीं, ऐसे ये भी प्रैक्टिस किया करे, कहीं तुक्का लगाना भी एक वो होता है आर्ट। आपको क्या लग रहा है? किसी में ही लगा दीजिए। डी। ए नहीं हो सकता क्या? इधर कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ठीक है, ए होगा। लीनियर लीनियर आएगा दोनों का। इसका लेते हैं एक्सी का।
Fe2 का 8 होता है, -2 कितना बचा 6 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितने हो गए 3 लोन पेयर हो गए। यहाँ कितने बनाए 2 सिग्मा बॉन्ड +3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना ये हाँ यार 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा sp3d हो जाएगा। हाँ ये नहीं होगा डी होगा। डी, हाँ डी ऑप्शन आ रहा है इसका। ठीक है डी है। नेक्स्ट क्लास में या फिर आप पढ़ लीजिएगा। इससे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन डाइपोल से क्वेश्चन बनते हैं, डाइपोल मूवमेंट से। ठीक है, पोलराइजेशन। ठीक है, जैसे कि हम थोड़ा सा बता ही देते हैं। म्यू = नॉट, पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, इस तरह से बताया होगा ना। पोलर होगा नॉन पोलर होगा। इधर म्यू 0, इसमें से कौन सा पोलर है नॉन पोलर है। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, पढ़ाई नहीं हो आप लग रहे हैं। हाँ ये पोलर होगा, ये नॉन पोलर होगा। पढ़ पढ़ लेना, देख लेना इसको। पोलर नॉन पोलर वीएसएपीआर थ्योरी से आपके स्कूल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वीएसएपीआर थ्योरी से। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।